माँ गोमती को नमन, उपस्थित जनसमूह को नमन करते हुए मातृशक्ति को शत नमन। पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज मैं विवशता के कारण मोबाइल से आप सब लोगों से को संबोधित कर रहा हूं। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। वर्षा के कारण और अपने व्यस्त कारणों के कारण मैं आप तक नहीं पहुंच पाया। साथियों, आज महान क्रांतिकारी बाजीराव पेशवा जी का जन्मदिन भी है, जो मराठा साम्राज्य के सेनापति थे और उन्होंने मुगलों को मार मार के मिट्टी में मिलाने का काम किया था। 39 युद्ध लड़े और 39 युद्ध में वो हम विजयी रहे। जिस युद्ध में बाजीराव पेशवा पहुंच जाते थे, उस युद्ध का परिणाम बदल जाता था। न केवल इतना ही, उन्होंने औरंगजेब को औरंगाबाद में कैद कर दिया और पूरे समुदाय के, जो अपने को बहुत बड़ा विजेता मानते थे, ऐसे तमाम हजारों की सेना में जो मुगल थे, वो घुटनों के बल आ गए और गिड़गिड़ाते रहे, भीख मांगते रहे कि हमें निकल जाने दीजिए, हम औरंगजेब साहब दोबारा कभी आक्रमण नहीं करेंगे मराठा पर। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उनको वहीं दम तोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि वहीं औरंगाबाद में उनकी समाधि भी बनी, लाश भी लाने नहीं दी गई। तो ये हमारी वीरता के परिचायक हैं। मैं अपने समाज में, और सनातन समाज का ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं सनातनों से भी कहूँगा कि आप अपने इस कार्य में, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, समाज में चेतना जागृत करने का काम कर रहे हैं, माँ गोमती की आरती कर रहे, उसी में अपने उन महापुरुषों को भी जोड़िए जिनका इतिहास एक बहुत उज्जवल इतिहास है, जिनका एक ऐसा इतिहास है, उस इतिहास को भी जोड़िए। क्योंकि संस्कार ही संस्कृति बनते हैं, संस्कार ही श्रुति बनती हैं, श्रुतियों से ही संस्कृति बनती है, और वही संस्कृति हमारी धरोहर है, हमारी थाती है। और सनातन सदियों से, सबसे पुरातन है सनातन, सदियों से सनातन को लेके चलने का कार्य हुआ है। और तमाम विघ्न बाधाओं के बाद भी, क्योंकि हमारे संस्कार हमारी थाती थी। जो विश्व यूरोप समाज जब कपड़े वस्त्र पहनना भी नहीं जानता था और लूट के खाना जानता था, साथ में भोजन की व्यवस्था भी नहीं जानता था, भोजन की व्यवस्थित नहीं जानता था, पका के भोजन नहीं कर पाता था, उस समय हम पूरी तरह से व्यवस्थित थे और हमारी संस्कृति सबसे जागृत और उन्नत संस्कृति थी। उसको देखा लोगों ने। आज हम अपनी किन्हीं कारणों से पीछे हो रहे हैं। लेकिन साथियों, जब कभी भी पूरे विश्व में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो हमेशा भारत ही वह मार्ग देता है। चाहे वो अहिंसा का मार्ग देने वाले महात्मा गांधी हों, और चाहे यूक्रेन और रूस के युद्ध को भी समाप्त करने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी हों, हमेशा से पूरे विश्व को मार्ग देने का काम भारत ने किया है। साथियों, आज शाम को आप वहां आरती कर रहे हैं। मैं उस आरती में अपने को जोड़ते हुए यह कहूंगा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने संस्कृति को, अपने सनातन को जिंदा रखना है। जो लोग भाईचारे की बात करके, भाईचारे की बात को आगे बढ़ा करके, अपने को बहुत आगे ले जा करके आपके ऊपर प्रहार करते हैं, हमको खंडित करने का प्रहार करते हैं, वह देखें कि वह संप्रदाय के लोग, उस संप्रदाय के लोग अभी कितने पीछे हैं। बलात्कार जैसे घिनौने शब्दों को आज उनकी वजह से ही हम सबको देखना नसीब हो रहा है। हमारे यहाँ तो नारी की पूजा होती थी, यत्र नारस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, और उन्होंने उसको भोग की वस्तु समझा। तभी उनके जो पुराने आका हैं, जिनको वो अपना पैगंबर भी मानते हैं, उनके भी इतिहास को पढ़िए तो आपको उसी से भरा मिलेगा कि वहाँ कोई उम्र का भेद नहीं था। विवाह में एक नहीं, अनेक विवाह, बहुविवाह की व्यवस्था चालू की गई। आज बांग्लादेश में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, ऐसी ही परिस्थिति
1971 में भी उत्पन्न हुई थी पाकिस्तान में, और उस समय भारत देश ने वहां पर हस्तक्षेप किया था। और ऐसा हस्तक्षेप किया था क्योंकि सब जानते थे कि जो कुछ भी वहां हो रहा है, जो मारकाट मची हुई है, क्योंकि जो उनके सेना के लोग थे, वह सेना के जवान भी हिंदुओं को काट रहे थे, हिंदुओं को मार रहे थे, और वो सब देखा जा रहा था। और अमेरिका की जो एजेंसी थी, जिसे आज दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी माना जाता है, वह आईएसआई मिनट मिनट पे अमेरिका को रिपोर्ट दे रहा था। उनकी एजेंसी से रिपोर्ट जा रही थी कि यहां पर सेना के जवान हिंदुओं को मार रहे हैं, काट रहे हैं, और पूरी तरह से यहां स्थितियां बहुत खराब हो गई हैं। लोगों को लूटा जा रहा है, उनकी बहू बेटियों को, इस पिता को लूटा जा रहा है। पिता के सामने पुत्री से बलात्कार, बेटे के सामने मां से बलात्कार, भाई के सामने बहन से बलात्कार। यह 11वीं शताब्दी में भी होता था और आज 21वीं सदी में भी हो रहा है। तो यह कोई अप्रत्याशित नहीं है, यह एक सोची समझी चाल है। वह हमारी संस्कृति को खंडित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भयभीत रहे हैं, सदियों से भयभीत रहा है ये पूरी दुनिया हमारी संस्कृति के आगे झुकती रही है। उन्हें मालूम है कि अगर कोई संस्कृति निरंतर चलने वाली है, प्राचीन है और पुरातन है, वह सनातन है। वे जानते हैं, इसलिए वह उस पर प्रहार करते हैं। लेकिन हमारी एकता हमें हमेशा उनके प्रहार से बचाएगी। तब भी हम एक नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो नेक हैं वह एक नहीं हैं, और जो एक हैं वह नेक नहीं हैं। साथियों, लेकिन उस समय पर तत्काल में भारत ने हस्तक्षेप किया, और 1971 में, जिस समय अमेरिका नहीं चाहता था कि बांग्लादेश बने, अमेरिका के न चाहने के बावजूद बांग्लादेश बना। हमने बांग्लादेश बनाया। उन्होंने वहां से अपने बड़े जहाज के बेड़ों को भेजा, जो दुनिया की सबसे मजबूत सेना है उसको भेजा। अगर जहाज का बेड़ा यहां पहुंच जाता तो शायद वह युद्ध का परिणाम कुछ और भी हो सकता था, खतरनाक हो सकता था, और भी जाने जा सकती थी। लेकिन हमारी सेना ने उस चुनौती को स्वीकार किया, और हमारे सेना के जवानों ने 5 दिन में युद्ध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, उनका बेड़ा यहां पहुंचने से पहले। यद्यपि रशिया ने भी अपना बेड़ा हमारी सहायता के लिए भेज दिया था, लेकिन हमको उसकी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे सेना के वीर जवानों ने 5 दिन में ही युद्ध के परिणाम को पलट दिया। 96,000 सैनिक नियाजी समेत 96,000 सैनिक अरेस्ट हुए, गिरफ्तार कर लिए गए, और पाकिस्तान को अलग करके, 2 फाड़ करके बांग्लादेश बना दिया गया, अमेरिका के न चाहने के बाद भी। आज भी वही हो रहा है। और 1973 में यह सूचना गई कि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की जा सकती है। यह सूचना भी श्रीमती इंदिरा गांधी तक पहुंची, क्योंकि रॉ हमारी एजेंसी काम कर रही थी और आईएसआई इस पर काम कर रहा था, और यह सूचना उन तक दी भी गई कि शेख मुजीबुर साहब, आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया, अब आपको अमेरिका नहीं चाह रहा है, आपकी हत्या हो सकती है, आप कृपया अपने परिवार के साथ वहां से पलायन कर जाइए। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि यही सेना के लोग, यही बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश के लिए हमारे साथ लड़े हैं, वह ऐसा कदाचित नहीं करेंगे कि वह जो हमारे साथ लड़ा है इस आंदोलन के लिए, इस बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए, वह कैसे आज हमारी हत्या कर देगा। यह सोच करके वह रुक गए। और फिर एक दिन सूचना आई श्रीमती इंदिरा गांधी के पास, रॉ की, तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास, कि अब इनकी हत्या किसी वक्त भी कराई जा सकती है। लेकिन कुछ चूक हुई हमसे, हम निर्णय नहीं कर पाए, और 15 अगस्त 1973 को शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। लेकिन इस बार वह इतिहास दोहराया जाने से बचा, वही परिस्थितियां पैदा हुई, और बार बार हमारी एजेंसियों ने उनको सूचित किया कि शेख हसीना जी को तो अमेरिका ने कहा कि तुमको इस बार चुनाव ही नहीं लड़ना है। शेख हसीना जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर तरह से भारत आपके साथ खड़ा है, आप निश्चिंत होकर के चुनाव लड़िए। चीन और अमेरिका की दुराचारी नीतियां में आज इस विश्व को अशांत कर रखा है। दोनों के अंदर एक ही भावना है कि कैसे कब्जा करो, कैसे आगे बढ़ो, और उसी भावना के तहत आज पूरी दुनिया अशांत है। उन्होंने यह बांग्लादेश में किया, और यह सूचना पूरी तौर पे थी कि शेख मुजीबुर रहमान को तो भारत नहीं बचा पाया,
लेकिन उनकी पुत्री शेख हसीना को प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी उनकी हत्या हो जाएगी, इसकी सूचना जब भारत के पास पहुंची तो भारत ने उनको तत्काल आगाह किया। भारत ने उनको तब भी आगाह किया था जब उन्होंने अपने सेना का जनरल अपने सगे भतीजे को बनाया। उन्होंने मना किया। भारत ने सीधे से आगाह किया कि इनके संबंध चीन और पाकिस्तान से हैं, इनकी भावना उतनी शुद्ध नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा खून है, ये मेरा अपना है, उन्होंने बना दिया। और उसी ने घुटने के बल पे खड़े होकर के इनको घुटने के बल पे ला दिया और इनसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके तो भाग जाओ, हम आपको बचा नहीं सकते। लेकिन तब तक भारत अलर्ट हो चुका था। भारत ने अपने स्टैंड बाई में 2 राफेल विमान खड़े कर दिए थे और ऊपर तक खबर कर दी थी कि आपके लिए आप सेफ स्पेस पे निकलिए। उनके पीछे पूरे तौर पर एक इतना बड़ा वायुमंडल में एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाया गया था कि अगर अमेरिका समेत या कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ आंख उठाता तो वो भस्म हो जाता। उस परिस्थिति में शेख हसीना को लेके आए, उनकी पुत्री को, उनकी जान की रक्षा की गई। शरणागत वत्सल भगवान, जो परंपरा हमारी रही है कि जो हमसे शरण मांगता है उसको शरण दिया जाता है। 56 इस्लामिक देश होने के बाद भी शेख हसीना पूरी तरह से सुरक्षित अपने को महसूस कर रही थी। तो भारत में यह है हमारी बढ़ती हुई ताकत, यह है हमारी शक्ति कि हमने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो सोचा, आज उन्होंने शेख हसीना को यहां शरण दे करके पूरी तरह से अमेरिका को चुनौती दे दी है। और उस चुनौती में हम सब उनके साथ खड़े हैं। ये हम सब के लिए खड़ा होने का वक्त है। साथियों, विचारों की जो स्थितियां बन रही हैं, मैं बस ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को आप सबके अपने उद्बोधन में 1 घंटे 36 मिनट के उद्बोधन में जो बातें रखी हैं वह देश के लिए बहुत जरूरी हैं। यह समय युद्ध का है। हम सबको एकाग्रता के साथ, शक्ति के साथ एक होना है। अंग्रेजों के बताए हुए रास्ते पर हम भटक चुके हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कांग्रेस ला चुकी है। कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है और सदियों से कांग्रेस का ये कृत्य रहा है कि उसने आर्थिक रूप से भी वह खंडित करने का काम करते हैं और सामाजिक रूप से भी खंडित करने का काम करते हैं। यह देश को हमेशा खंडित करने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश प्रथम की भावना है। उन्होंने न केवल अपने लिए साबित किया, उन्होंने हर देशवासी से अपील किया कि आप देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़िए। उन्होंने चाहे यूसीसी की बात उठाई हो, चाहे उन्होंने परिवारवाद, वंशवाद पे प्रहार किया हो, चाहे एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की हो, हर बात हम सब के लिए बेहद जरूरी है। और जो उन्होंने नियमों में परिवर्तन किया है, जो 400 से 500 संविधान को उन्होंने बदलने का काम किया है, वह वो धाराएं थी जिसमें हम अपमानित हो रहे थे। और एक बहुत बड़ा कार्य का बीड़ा उठाया है। हम इस देश के गृह मंत्री को पुनः एक बार नमन करते हैं कि उन्होंने जो वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की बात की है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की बात की है, यह अपने आप में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है और उसके लिए जितनी प्रशंसा उनकी की जाए वह कम है। और मैं यहां आपके मंच के माध्यम से आज आप सबके उत्तर से आप सबका समर्थन चाहते हुए यह चाहूंगा कि आप सब वहीं से समर्थन करें कि मोदी जी के साथ यह देश खड़ा है। हम उनके हर कदम में उनके साथ खड़े हैं और जब भी उनको जरूरत पड़ेगी तो हमारे देश के, हमारे परिवार का एक एक बच्चा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम इस भावना के साथ जब आगे बढ़ेंगे तब हम यहाँ मूलचूल परिवर्तन कर पाएंगे। साथियों, मैं आप सब लोगों का बहुत समय नहीं लूंगा। क्षमा चाहते हुए कि पुनः बहुत जल्दी आपसे भेंट होगी। आपसे मैं विदा लेता हूं और भारत माता की जय, गोमती मैया की जय, सनातन धर्म की जय। जय हिंद।